नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो नैतिकता, हमारे इरादों और अच्छाई के सही मतलब पर एक नई रोशनी डालती है। तो सवाल यह है कि स्वर की कीमत आखिर है क्या? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है और हमें इसके सबसे गहरे सबक तक लेके जाएगा। कहानी का जो हीरो है वो एक छोटा सा बच्चा है, लक्ष्मी नारायण, जिसकी एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन कह सकते हैं बहुत गहरी ख्वाहिश है। हुआ ये कि उसकी दादी ने उसे स्वर्ग के बारे में इतनी खूबसूरत कहानियां सुनाई कि उसके मन में स्वर्ग देखने की एक जिद सी बैठ गई। और जब उसे बताया गया कि इंसान ऐसे ही उठकर स्वर्ग नहीं जा सकते, तो वो बेचारा रोते रोते ही सो गया। और बस यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। लक्ष्मी नारायण को एक सपना आता है जिसमें एक दिव्य शक्ति उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने का एक बिल्कुल अनोखा रास्ता दिखाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाती है, पुण्य। पुण्य यानी स्वर्ग की करेंसी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके, इसे कमाना पड़ता है, अच्छाई और नेकी के सच्चे कामों से। तो नियम बड़े सिंपल थे सुनने में। एक अच्छा काम करो, एक सिक्का मिलेगा, एक बुरा काम करो, एक सिक्का घट जाएगा। और जब डिबिया पूरी भर जाएगी तो स्वर्ग का नजारा सामने होगा। एक तरह से लक्ष्मी नारायण के लिए एक नैतिक खेल शुरू हो गया था। तो अब वक्त था इन नियमों को असल जिंदगी में आजमाने का। देखते हैं लक्ष्मी नारायण अपने कर्मों से पुण्य कमाने की कोशिश कैसे करता है। तो पहली बार उसने क्या किया, उसने एक भिखारी को एक सिक्का दिया। सुनने में तो एक अच्छा काम लगता है ना? लेकिन उसने ये तब किया जब उसने देखा कि उसके टीचर पास में ही खड़े हैं, जो हमेशा दान देने वाले बच्चों की तारीफ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये काम पुण्य के लायक था? क्या नियमों के हिसाब से डिबिया में सिक्का आना चाहिए था? और जब उसने डिबिया खोली तो वो एकदम खाली थी, मतलब साफ था। नियत ही सब कुछ है। उसे अपने टीचर से तारीफ तो मिल गई, लेकिन पुण्य नहीं मिला। सपने में वो दिव्य शक्ति फिर से आई और उसे जो पहला और सबसे बड़ा सबक सिखाया वो ये था कि इनाम या तारीफ की उम्मीद में किया गया कोई भी अच्छा काम असल में एक सौदा होता है, वो पुण्य नहीं होता। अब आते हैं दूसरी कोशिश पर, और इस बार मामला बिल्कुल अलग था। उसने अपने लिए 2 संतरे खरीदे, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका दोस्त मोतीलाल बीमार है और उसकी मां के पास संतरे खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो उसने वो संतरे उसे दे दिए। ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं था, बस दिल से निकली एक आवाज थी। तो इस बार क्या लगता है, जब इरादा तारीफ पाना नहीं बल्कि किसी की तकलीफ कम करना था, तब नतीजा क्या हुआ होगा? और इस बार डिबिया में थे 2 चमचमाते हुए सिक्के। ये इस बात का पक्का सबूत था कि एक सच्चा और निस्वार्थ काम अपनी पहचान खुद बना लेता है। तो अब फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है ना? एक तरफ इरादा था तारीफ पाने का और दूसरी तरफ किसी का दुख कम करने की सच्ची भावना थी। बस नियत का यही छोटा सा फर्क पुण्य और सौदे के बीच की लकीर है। लेकिन ये रास्ता सिर्फ अच्छे काम करने का ही नहीं था, बुरे कामों के नतीजे भी भुगतने थे। एक दिन खेल खेल में उसे गुस्सा आया और उसने अपनी छोटी बहन को मार दिया। नतीजा, उसकी मेहनत से कमाए हुए कई सिक्के डिबिया से गायब हो गए। ये एक याद दिलाने जैसा था कि पुण्य का रास्ता सिर्फ अच्छा करने से नहीं बल्कि बुरा करने से बचने से भी बनता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां लक्ष्मी नारायण के किरदार का असली इम्तिहान होना था। सोचकर देखिए, सालों की मेहनत के बाद डिबिया अब पूरी भर चुकी है। उसका सपना, स्वर्ग का नजारा, बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। और ठीक उसी वक्त उसे एक बूढ़े साधु मिलते हैं जो रो रहे थे क्योंकि उनकी भरी हुई डिबिया कहीं खो गई थी। और लक्ष्मी नारायण ने जो कहा, उससे उसका पूरा बदला हुआ रूप सामने आ गया। उसने कहा, आप तो बूढ़े हैं, शायद आपसे दोबारा ये डिबिया ना भरी जाए, प्लीज आप मेरी ले लीजिए। उसने अपनी सालों की मेहनत, अपना सपना एक पल में किसी और के लिए छोड़ दिया। यही तो था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही उसने अपने इनाम की चाहत छोड़ दी, वो असल में उसका हकदार बन गया। वो साधु कोई और नहीं बल्कि वही दिव्य शक्ति थी, और निस्वार्थता के उस एक काम ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। तो इस पूरी कहानी से आखिरकार हमें सीखने को क्या मिला? चलिए शुरुआत वाले सवाल पर लौटते हैं। तो स्वर्ग की कीमत कोई सौदा नहीं बल्कि एक बदलाव है, एक अंदरूनी बदलाव। इसकी कीमत किसी के इरादे की पवित्रता से तय होती है। ये किसी स्वार्थ में नहीं बल्कि निस्वार्थ काम में मिलती है।
ये वो इनाम नहीं है जिसे कोई चाहता है, बल्कि वो चरित्र है जो कोई बनाता है। कहानी का निचोड़ बस यही है, हमारे काम सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं होते, वो धीरे धीरे हमें अंदर से बनाते हैं। जो इंसान बार बार अच्छे काम करता है वो अच्छा इंसान बन जाता है, और जो बुरे काम करता है वो बुरा बन जाता है। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या पता एक अच्छे काम का सबसे बड़ा इनाम कोई बाहरी चीज या कोई जगह नहीं, बल्कि वो अच्छा इंसान बन जाना हो जो उस काम को करता है।